हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी मोलरता से जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल ऑलरेडी सीख चुके हैं और इसकी डिफिनेशन और इसका जो भी फार्मूला है उसको भी अच्छे से सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस न्यूमेरिकल को सीखने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल के बेसिस पर आपको यहाँ पर दो न्यूमेरिकल सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको जो विलेय है यानी सोडियम क्लोराइड है, इसकी वैल्यू जो रहती है वो सेम ही रहती है, बट यहाँ पर जो आयतन है आपका वो डिफरेंट रहता है। जैसे यहाँ पर 250 दिया गया है तो उस न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर 500 जो है आयतन दिया जाएगा। तो मैं दोनों टाइप्स के न्यूमेरिकल आपको करवाऊँगा, तो इजीली आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है कि जो भी वैल्यूज़ हमको कैलकुलेट करनी है उनको हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी रहेंगी। जैसे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो भी विलेय पदार्थ है, क्या है हमारा विलेय पदार्थ? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हमारा विलेय पदार्थ है, इसका द्रव्यमान हमको दिया गया है 5.85 ग्राम दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5.85 ग्राम जो हमको दिया गया है सोडियम क्लोराइड का जो है हमको द्रव्यमान दिया गया है, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है 5.85 ग्राम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया, यानी जो विलयन का आयतन दिया गया है वो कितना है? 250 मिली दिया गया है, यानी 250। और यहाँ पर ये वैल्यू किसमें दी गई है? ml में दी गई है। फिर आपको यहाँ पर आगे बोला गया है कि विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर विलेय का जो भी अणुभार है, विलेय के अणुभार को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो भी विलेय पदार्थ का जो भी फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का जो भी फार्मूला होता है, जैसे होता है सोडियम का होता है Na, तो यहाँ पर Na और क्लोराइड का होता है Cl। तो यहाँ पर जो भी विलेय का अणुभार होता है उसको हम लोग m से प्रेजेंट करते हैं, और जिसका भी हमको अणुभार निकालना होता है उसका फार्मूला यहाँ पर हम लोग छोटा सा प्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे सोडियम है यहाँ पर, तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि होता है 23, प्लस में यहाँ पर क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5, और इस पूरे को हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 5 3 यहाँ पर दशमलव लगाया, ये हो गया 8, और ये 3 2 5, यानी 58.5, और इसका मात्रक होता है अणुभार का ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर मैं इस बोल्ट के दो पार्ट्स कर दे रहा हूँ। दो पार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको एक वैल्यू कितनी दी गई है? 250 ml दी गई है, और दूसरी वैल्यू आपको क्या दी गई है? मैंने अभी बताया कि दूसरी वैल्यू आपको दिया जा सकता है कि यहाँ पर 500 ml भी हो सकता है आपका जो है आयतन। तो इसके लिए हम लोग इस साइड में सॉल्व करेंगे, और जो हमारा 250 ml है इसको हम लोग इस तरफ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, वरना आप इसको इस तरफ ना लिखिए, मैं इसी में आपको करेक्ट करके बता दूंगा सारी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है मोलरता का, उसको हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू का स्मॉल v। अगर हम यहाँ पर ml में वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ आपको ml में जो वैल्यू ले रहे हैं आयतन की, तो हम लोग ऊपर क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल w की जो भी वैल्यू है हम इसको पुटअप करेंगे। स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं 5.85 गिवन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5.85 अपॉन में क्या रहेगा? अपॉन में आपका जो अणुभार है, विलेय का अणुभार, जो कि हमारा निकल के आया है 58.5, जो कि हो जाएगा 58.5 इंटू का जो भी आयतन हमको गिवन है, यानी 250 ml गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 250 ml। और ये वैल्यू आप देख सकते हैं किस में गिवन है? ml में गिवन है। तो ml में गिवन है तो हम लोग ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। अब यहाँ से एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 51 25 25 चक्कू 100 हो जाएगा। हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे हम लोग कितने 0 बढ़ा सकते हैं? 2 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। तो ये हमारा आ गया 4 अपॉन में 10 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अपॉन में 10 है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.4, और यहाँ पर कैपिटल M क्या प्रेजेंट करता है? यहाँ पर कैपिटल M प्रेजेंट करता है मोलरता को। तो यहाँ पर आपका जो मोलरता निकल के आ गई है
0.4 m निकल के, यानी मोलर निकल के आपकी मोलरता आ गई है। तो इसी प्रकार से जो आपका होगा, जो ऐसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है 250 के लिए, तो 250 के लिए आपने यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई किया और इसको इस प्रकार कैलकुलेट किया। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है 500 ml के लिए, यानी 500 मिली के लिए, तो यहाँ पर आप 500 कर देंगे और यहाँ पर जहाँ पर 250 है यहाँ पर भी आप 500 ml कर देंगे। और जहाँ पर ये आयतन की वैल्यू आपने पुटअप की है 250 ml, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं 500 ml लेकर के इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो कैपिटल M इज़ इक्वल टू में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू में स्मॉल v, और ये किस में रहेगी ml में, इंटू का 1000 रहेगा यहाँ पे। अब हम इसको 500 लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है वो तो सेम ही रहेगा। ये कितना रहेगा 5.85 अपॉन में जो आपका अणुभार निकल के आया है 58.5 इंटू में आपका जो आयतन रहेगा, आयतन हमने यहाँ पर कितना लिया है 500 ml लिया है, तो ये हो जाएगा 500 ml, ऊपर में कितना रहेगा 1000 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 × 9 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में 5.85 इंटू 2 हो जाएगा, और अपॉन में ये क्या रहेगा 58.5 इंटू, अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से जब हम दशमलव को कैंसिल करेंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, और अपॉन में अगर हम दशमलव को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी इससे, और यहाँ से 1 दशमलव से हम लोग इसको 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऊपर में 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.2 और यहाँ पे कैपिटल M जो कि मोलर को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से आपके एक ही न्यूमेरिकल में दोनों जो आयतन रहेंगे वो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे, और इस प्रकार से आपका जो न्यूमेरिकल था वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप इन दोनों वैल्यूज़ के लिए, इन दोनों वैल्यूज़ यानी जो डिफरेंट आयतन दिए गए हैं, इन पर आपको ये न्यूमेरिकल इजीली समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।